बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तैयबा चैनल से अल्लाह बशकुलियार। गुफ्तगू के सिलसिले में मोहतरम नाजरीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं कि इस्लाह माशरा में क्या तसव्वुफ़ का कोई असर रहा है। यानी तसव्वुफ़ जिसे हम सूफ़ी अज़्म कहते हैं, उसने कोई माशरे में कोई अहम इस्लाही रोल अदा किया है। तो यकीनन तसव्वुफ़ का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और ये तसव्वुफ़, पहली बात तो ये कि ये कोई मुतवाज़ी दीन नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम ही का हिस्सा है। और दीन इस्लाम के अंदर ही रहकर, यानी शरीयत मुतहरा की मुकम्मल पाबंदी करते हुए तसव्वुफ़ की जो इस्तिलाह है वो है। तो अगर हम तसव्वुफ़ का किरदार देखें तो तारीख़ और अखलाकियात और समाजी रवैयों की सतह पर हमेशा तसव्वुफ़ ने इंसानी माशरे में बहुत अहम रोल अदा किया है। अगर हम देखें कि अखलाकी इस्लाह में देखें जो मॉरल रिफॉर्म है, तो उसमें तसव्वुफ़ का बहुत बुनियादी ज़ोर रहा है। और तसव्वुफ़ का जो मरकज़ी नुक्ता नज़र है, जो मरकज़ी ख़्याल है, जो मरकज़ी ज़ोर है, जो वो भी इंसान के बातिल की इस्लाह है। यानी तज़किया क़ल्ब, तज़किया नफ्स जो है ना, वो तसव्वुफ़ का अहम मौज़ू होता है। और जिसमें इखलास, सब्र, तवाज़ु और मोहब्बत और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सूफिया ने हमेशा लोगों को ज़हरी इबादत के साथ साथ दिल की जो सफाई है उसकी भी तालीम दी है। और इनका, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि ज़्यादातर जो ज़ोर होता है वो तज़कियतुल क़ल्ब होता है, तस्फ़ियतुल क़ल्ब होता है, जिससे माशरे में दयानतदारी और इखलाकी इक़्तिदार मज़बूत हुई हैं। ये सूफिया की तालीमात का ही हिस्सा है। इसके अलावा नंबर 2 पे देखें तो वो उसमें मोहब्बत, रवादारी का फ़रोग़ भी सूफिया की तालीमात का अहम जुज़ है। सूफिया कराम ने हमेशा नफ़रत, तअस्सुब और फ़िरक़ावारियत की बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसान दोस्ती का दर्स दिया है। अगर हम बुज़ुर्गान दीन का तज़किरा करें, चंद एक का, तो हज़रत दाता गंजश अली हिजवेरी और फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्गों ने अपने किरदार और अपने कौल व फ़ेल से ये पैगाम आम किया कि तमाम इंसान जो है ना वो बराबर हैं। यानी सूफियों ने हमेशा माशरे के अंदर ये जो नफ़रतें थीं, जो तशद्दुद था, जो नफ़रत अंगेज़ी थी, इसको ख़त्म करने में हमेशा पॉज़िटिव रोल अदा किया। इसके बाद अगर हम नंबर 3 पे देखें तो ये समाजी जो हम आहंगी है, उसमें भी सूफिया का बड़ा रोल रहा है। यानी जो सूफ़ी खानकाह हैं, ये सिर्फ़ इबादत गाहें नहीं होती थी, बल्कि समाजी मराकज़ भी होते थे। और जहाँ अमीर और गरीब सब एक साथ बैठते थे, और उससे तबक़ाती जो फ़र्क था वो बहुत कम हुआ। यानी माशरती यकजहती पैदा हुई। ये सूफिया की तालीमात का ही नतीजा था कि जो खानकाहें हैं वो इबादत गाह की बजाय एक समाजी रवैयों की तरफ चली। इसी तरह अगर हम सूफियाना किरदार और तसव्वुफ़ को देखें तो तसव्वुफ़ ने ज़ुल्म के ख़िलाफ़ भी हमेशा आवाज़ उठाई है। जो हमारे सूफ़ी थे, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमेशा, सूफिया ने हुक्मरानों की जो ऐसी पॉलिसियाँ जो माशरा और उसके लिए दुरुस्त नहीं थी, तो उस पर उन्होंने मुस्बत तनकीद भी की और उन्हें हक़ की बात भी की, और उन्हें ये कलमतुल हक़ जो है ना वो बताया, और उन्हें समझाया कि आपकी ये जो पॉलिसियाँ ख़िलाफ़ शरअ भी हैं और अवाम उन्नास के जो हकूक़ हैं उनके भी ख़िलाफ़ हैं। इसकी मिसाल अगर हम सूफिया में देखें तो सबसे बड़ी शेख हज़रत अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने अपनी दीनी और समाजी इस्लाह के लिए एक जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। और तारीख़ बरसग़ीर की गवाह है कि आपने अकबर के दौर में जो उसने दीन इलाही ईजाद किया था, तौहीद इलाही ईजाद की थी, तो उसके मुकाबले में हज़रत शेख़ुल हिंद हज़रत अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कलमातुल्लाह बुलंद किया और कलमा जो हक़ है वो अदा किया। और अकबर की जो गलत पॉलिसियाँ थी उन पर सख्त तनकीद की। उसके लिए आपने सज़ाएँ भी बर्दाश्त की, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, मगर कलमा हक़ ज़रूर कहा। तो ये सूफिया का या तसव्वुफ़ का किरदार था कि उन्होंने माशरे की हर तबके में, हर उसमें अपना रोल अदा किया। अगर इसी तरह हम आगे देखें तो ये दीन की जो आसान और तफ़हीम और जो अमली दावत थी, उसमें भी सूफिया और तसव्वुफ़ का बड़ा रोल रहा है।
देखें कि तसव्वुफ़ ने हमेशा इस्लाम को सख्त फ़लसफ़ियाना बहसों की बजाय आम लोगों के लिए सादा फ़हम और अमली और मोहब्बत से भरा पैगाम बनाकर पेश किया, जिससे आम लोग दीन इस्लाम के करीब आए। ख़ास तौर पर बरसग़ीर में इस्लाम के फैलाव में सूफिया का अहम किरदार अदा रहा है। अगर हम इख्तिसार के साथ ये कहें कि तसव्वुफ़ ने सिर्फ फ़र्द की इस्लाह नहीं की, बल्कि पूरे माशरे को बेहतर बनाने के लिए मदद दी। सूफिया ने इखलाक, मोहब्बत, तसव्वुफ़, इंसाफ और भाईचारे के ज़रिए ही से इस सोसाइटी और अमन में अपना पैगाम आम किया। यही वजह है कि तारीख़ में जहाँ भी सूफ़ी तहरीक मजबूत रहीं, वहाँ माशरती सुकून और हम आंगी रही। और अगर हम अपने इस बरसग़ीर का ख़ित्ते का तजिया करें और बिलख़ुसूस पाकिस्तान का देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सूफिया का किरदार हमेशा पॉजिटिव रहा है। उन्होंने तामीर वतन के लिए, तामीर मिल्लत के लिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सालमियत के लिए, वतन अज़ीज़ की जोग्राफ़ी नज़रियाती तमाम सरहदों की हिफाजत के लिए सूफिया ने हमेशा अमन और मोहब्बत का किरदार दिया। और ये धरती हमेशा अमन और मोहब्बत की धरती है, ये सूफिया की धरती है। और हमेशा सूफिया ने लोगों को अपने दिलों के करीब किया और उनके दिलों की जो आवाज़ थी, जो दिलों का जो पैगाम था, सूफिया ने वो समझा और उसी के मुताबिक लोगों को दीन इस्लाम की आसान और आम फ़हम दावत दी। तो हम कह सकते हैं कि इस्लाह माशरा में सूफिया का एक बहुत बड़ा रोल हमेशा रहा है और ये हमेशा ये रोल रहेगा। बहुत शुक्रिया।